महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सत्ता की राजनीति में अब विचारधारा सिर्फ नारे तक सीमित रह गई है। ठाणे जिले के अंबरनाथ से उठी सियासी हलचल ने पूरे राज्य का तापमान बढ़ा दिया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के माने जाने वाले बाले किले में ऐसा गठबंधन सामने आया है जिसने महायुति की एकजुटता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में शिंदे सेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सत्ता की कुर्सी अब उनके हाथ से फिसलती नजर आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस की चौंकाने वाली युति। एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत के नारे तो दूसरी तरफ सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाना, यह विरोधाभास अब सियासी बहस का केंद्र बन गया है। शिंदे सेना इस गठबंधन को अभद्र युति बता रही है, जबकि बीजेपी इसे मजबूरी नहीं रणनीति करार दे रही है। इसी बीच पिंपरी चिंचवड़ से अजित पवार के तीखे आरोप और उन पर बीजेपी नेताओं की सख्त प्रतिक्रिया ने महायुति के भीतर बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया है। ऐसे में दर्शकों, तो क्या अंबरनाथ सिर्फ एक नगर परिषद की कहानी है या फिर ये महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले बड़े टकराव का संकेत है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि ठाणे से लेकर पिंपरी चिंचवड़ तक महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सत्ता के लिए विचारधाराएं अब सिर्फ पोस्टर तक सीमित रह गई है। बता दें कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे का बाले किल्ला, तो दूसरी तरफ बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी की चौंकाने वाली जुगलबंदी। और इस जुगलबंदी ने अंबरनाथ से लेकर राज्य की महायुति तक हलचल मचा दी है। बता दें कि ठाणे जिले की अंबरनाथ नगर परिषद, जहां जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया शिंदे सेना पर, 23 सीटें जीतकर शिंदे गुट सबसे बड़ा दल बना, लेकिन सत्ता की चाबी उनके हाथों से फिसलती नजर आ रही है। कारण भी ऐसा है क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी साथ ले लिया। गणित साफ है, बीजेपी 16, कांग्रेस 12, एनसीपी 4, ऐसे में बहुमत पूरा, यानी शिवसेना शिंदे गुट की सबसे ज्यादा सीटें फिर भी सत्ता से बाहर। ऐसे में दर्शकों, शिंदे सेना का गुस्सा अब खुलकर सामने आया है। अंबरनाथ के शिंदे सेना विधायक बालाजी किनीकर ने इस गठबंधन को सीधे सीधे अभद्र युति करार दे दिया है। उनका सवाल सीधा है, एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत का नारा और दूसरी तरफ सत्ता के लिए कांग्रेस से गलबहिया। किनीकर का कहना है कि ये युति स्वार्थ की है, सत्ता की है और जनता के फैसले का अपमान है। तो वही दर्शकों, बीजेपी ने भी इसमें पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी उपाध्यक्ष गुलाबराव करंजुले पाटिल ने शिंदे सेना पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर 25 सालों से नगर परिषद में भ्रष्टाचार करने वालों के साथ बैठते तो वही असली अभद्र युति होती। बता दें कि बीजेपी का दावा है कि उन्होंने शिंदे सेना से बातचीत की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और जब दरवाजे बंद हो तो सत्ता की राजनीति नए रास्ते ढूंढ लेती है। ऐसे में दर्शकों, अब ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अंबरनाथ की चिंगारी सीधे जा पहुंची पिंपरी चिंचवड़, जहां खुद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अजित पवार ने तंज कसते हुए कहा है कि जिन पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, आज उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हैं। इतना ही नहीं, पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा दिए। ऐसे में इन आरोपों का जवाब पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया और अब मैदान में उतरे हैं राज्य के महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले। दर्शकों, बता दें कि बावनकुले का बयान साफ लेकिन सख्त है। वो कहते हैं कि मैं अजित दादा को सलाह देने वाला कोई बड़ा नेता नहीं, लेकिन महायुति की समन्वय समिति में तय हुआ था कि मित्र पक्षों के बीच व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं होगी। उनका आरोप है कि बीजेपी ने संयम रखा, लेकिन अजित पवार ने उस मर्यादा का पालन नहीं किया। तो वही दर्शकों, बावनकुले यही नहीं रुके। उन्होंने याद दिलाया कि पिंपरी चिंचवड़ में कई सालों तक अजित दादा भी सत्ता में थे। अगर पुराने पन्ने पलटे गए तो बोलने का मौका सबको मिलेगा। उनका संदेश साफ है, छोटी छोटी नगर परिषद चुनाव में महायुति के भीतर मतभेद पैदा करना ठीक नहीं। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज वो दिन नहीं, यह कहकर बावनकुले ने सीधे सीधे अजित पवार गुट को चेतावनी दे दी है। ऐसे में दर्शकों, सवाल अब ये है, क्या अंबरनाथ सिर्फ एक नगर परिषद की लड़ाई है या फिर ये महायुति के भीतर बढ़ते तनाव का ट्रेलर है। बीजेपी कांग्रेस की ये नजदीकियां क्या शिंदे सेना को और अलग थलग करेगी और क्या अजित पवार के तीखे बोल
महायुति के भीतर नई दरार की शुरुआत है। फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब सिर्फ जीत हार नहीं बल्कि नियत, नारे और गठबंधन सब सवालों के घेरे में है। अंबरनाथ से उठी ये सियासी आंधी कहाँ तक पहुंचेगी यह आने वाला दिन ही तय करेगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।